मैं इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर जिला मीरपुर के एक खूबसूरत और पुरफजा कस्बे थल्ला राजवली खान में मौजूद हूँ। ये कस्बा दो एतबार से बहुत मुनफरिद है। पहला, ये दरियाए जहलम के किनारे वाक़या है और पाकिस्तान व आज़ाद कश्मीर की सरहद पर आबाद है। दूसरा, यहाँ के तकरीबन हर घर से कोई ना कोई खानदान यूरोप में आबाद है, खास तौर पर इंग्लैंड में। यहाँ का माहौल इतना दिलफरेब, पुरसुकून और कुदरती हुस्न से भरपूर है कि इंसान को यूं महसूस होता है जैसे जन्नत का एक मंजर आंखों के सामने हो। हम यहाँ राजा शब्बीर खान साहब की दावत पर पहुंचे हैं, जो हाल ही में इंग्लैंड से वापस आए हैं। तो आए इस लाजवाल शेर के साथ आपको इस जन्नत नजीर वादी की सैर करवाते हैं। गर फरदोस बर रोए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। हमने दर्जन भर से ज़ायद इस तरह की वीडियोस बनाई होंगी जहां हमने आपको ये दिखाया और बताया होगा कि सामने इंडिया है, लेकिन आज मैं एक और बॉर्डर पर खड़ा हुआ हूं। लेकिन ये बॉर्डर विद इन पाकिस्तान बॉर्डर है, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का बॉर्डर। अगर आप सामने नज़र आने वाली कुछ पहाड़ियाँ देखेंगे तो ये पहाड़ियाँ दरियाए जहलम के लब पर हैं। इन पहाड़ियों के इस तरफ दरियाए जहलम बहता है और इन पहाड़ियों के उस तरफ पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, कैसे हैं? जी ठीक ठाक। तो राजा साहब बताएं कुछ अपने गांव के बारे में। ये तकरीबन 400-500 साल पुराना गांव है। यहाँ पे हमारी जो वालिदैन है यहाँ से तल्लक रखते थे। बाद में रोजगार की खातिर यहाँ से इंग्लैंड चले गए। डैम बनने के बाद तकरीबन अक्सरियत लोग उधर ही रहते हैं। तो ये मंगला डैम जब बना है 1960 में बना तकरीबन जी। तो आप कब यहाँ से मूव हुए, फिर कब शिफ्ट हुए? हम तो 70 में गए थे, 1970 में। अच्छा। हमारे जो बाप थे वो 1960 में इधर से गए थे। वो यहाँ से यूके चले गए थे? यूके चले गए थे। सही सही सही। अक्सर आते रहते थे कुछ अर्से के बाद। फिर हमारे बच्चे सारे उधर ही पैदा हुए, जवान हुए। हम आते रहते हैं साल में 1-2 दफा जब भी। सही सही। तो आप कितने दिन का कयाम है अब यहाँ? अभी यहाँ को 1 महीने का और है। अच्छा राजा साहब, गांव आपका बहुत खूबसूरत है। जो इर्द गिर्द का माहौल है वो मैं देख रहा हूँ, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है कि दरिया, पहाड़ और उनके साथ गांव और कुछ जमीनें। और फिर यहाँ मुझे एक चीज अच्छी लगी कि यहाँ कुदरती जो हयातियात है जिसमें मोर हैं और परिंदे हैं, वो आपके यहाँ बड़े ज्यादा तादाद में नजर आते हैं, बाकी जगहों पे नजर नहीं आते मुझे। यहाँ पे इर्द गिर्द जंगलों में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा अभी आगे इनकी आबादी ज्यादा हो गई है। ये जो हमारे आसपास के जितने जंगलात है इसमें, तो लोग उनको जैसे पकड़ते नहीं है मोर को? कुछ नहीं करते। अच्छा। बल्कि घरों में भी नहीं रखते, क्योंकि ये फिर चले जाते हैं भागकर जंगल में। सही सही सही। अगर कोई रखने की कोशिश भी करे ना, ये फिर चले जाते हैं। तो ये है राजा शब्बीर साहब, जिनका तारुफ मैंने आपसे करवाया और बातचीत भी हुई। इनका आबाई गांव है, तो कुछ गांव का माहौल भी देख लेंगे। तो राजा साहब के जो बुजुर्ग थे उन्होंने यहाँ एक मस्जिद की बुनियाद रखी थी और मस्जिद को फिर बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया। राजा साहब का भी उसमें भरपूर जो है वो हिस्सा रहा। तो वो मस्जिद भी देखेंगे राजा साहब। और फिर आपके गांव का यहाँ पे जो पानी का निजाम सिस्टम सबसे पहले लगवाया था। हाँ, ये एक चीज है कि बड़ी हमारी नीचे बैठकर बातें हुई कि आप जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं और आप भले वहां से माइग्रेट कर जाएं और अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हैं, तो उसकी जिंदा मिसाल है राजा साहब कि राजा साहब ने अपने गांव की जो परेशानी थी एक पानी की, उसको हल करने के लिए अपना शेयर भी डाला और भी लोगों को इनवाइट किया और वो मुस्तकिल बुनियादों पर गांव का जो वो पानी पीने का मसला था वो हल करवा दिया। तो अब यहाँ हर घर में पानी मौजूद है। हर घर में बोरिंग है, हर घर में अभी अपना अपना हो गया, मगर वो सिस्टम अभी मौजूद है अपनी जगह। जो फर्स्ट टाइम हमने सिस्टम लगाया था आपने सबने वो जो पहाड़ी की पूरा स्टोरी टैंक का वो दिखाएंगे। अच्छा। इसी वक्त अगर ये पानी कम हो गया जमीन का, वो फिर चल सकता है। सही सही सही। तो वो चश्मों का पानी है, बारिशों का पानी? नीचे से चश्मा निकलता था सदियों से। अच्छा। उससे पानी लिया गया था। सही से वो पानी लेके ऊपर पहाड़ पे पहुंचाया। पहाड़ के ऊपर वो जो सामने पहाड़ी है। जी जी। वो दरबार नहीं, उसके नीचे वो पहाड़ी है। अच्छा, ये दरबार किनका है? ये बहुत पुराना हमारे जो ना ये इनका तख्ती भी लगी हुई है। अच्छा। राजा हसीब साहब, क्या नाम था उनका? हबीब साहब या हसीब साहब मजार का जो दरबार है? जी जी। पीर हैदर अली शाह कलंदर। पीर हैदर अली शाह कलंदर। सही सही। तो उसके नीचे पानी का बहुत बड़ा स्टोरेज टैंक हमने बनवाया। अच्छा माशाल्लाह। और वहाँ प्रेशर के जरिए पानी पूरे गांव में ये पाइपलाइन बिछी हुई है। सही 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 सही। पूरा नीचे पंप सिस्टम लगा हुआ, अभी तक वो पंप मौजूद है।
अच्छा, यहाँ दरख्त कौन से हैं? फल वाले दरख्त कौन से हैं? ये देखो, ये आम के हमारे अपने लगे हुए। अच्छा, ये सामने आम है? ये आम है, उसके आगे भी आम है। अच्छा अच्छा ये क्या कहते हैं, अमरूद, नींबू, ये सही, नीचे बहुत लगे हुए। सही। अच्छा, कुदरती एक तो ये आपने लगाए में, एक वैसे जंगलों में भी कुछ उगते हैं, कुछ खोर सामने सर एक बेरी है, ये देखो। अच्छा, बेरी के दरख्त है ये कुदरती जो है ना, ये किसी ने लगाए हुए नहीं। अच्छा, बेर उगते हैं, बेर लगते हैं। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। तो परिंदे, एक तो मोर यहाँ पाया जाता है, और इसके अलावा और जो जंगली तकरीबन काला तितर जो है ना। अच्छा, हाँ, तीतर की आवाजें मैंने सुनी थी। अच्छा, अच्छा, मुर्गाबियां भी यहाँ होती हैं? दरिया से आती है, इधर बच्चे देती है सभी, इन्होंने अपने बनाए हुए अंडे वगैरह देती हैं। ये डॉक्यूमेंट के लिए सही। अच्छा अच्छा, पूरे गांव में जितने भी लोग हैं वो सब आपके रिलेटिव ही हैं, और वो सदियों से यहीं आबाद है। सही सही सही। अच्छा, यहाँ इस गांव की एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे राजा साहब चले गए थे पाकिस्तान से बाहर, इनकी फैमिली चली गई थी, इसके अलावा भी तकरीबन हर घर में से राजा साहब बता रहे हैं कि एक ना एक शख्स जो है वो पाकिस्तान से बाहर है। और ज्यादातर लोग कहाँ, यूके में? ज्यादातर यूके में। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। तो राजा साहब को लेकर नीचे जाएंगे, गांव का मुआयना और मस्जिद तक इंशाल्लाह ये सारा एनवायरनमेंट आपको दिखाएंगे। गांव में तालीम भी है, स्कूल है, बच्चियों के लिए भी स्कूल है, लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए भी 2 स्कूल मौजूद हैं। तो एनवायरनमेंट तो आप देख ही रहे हैं, सारा इर्द गिर्द का जो माहौल है बहुत पुरसुकून, बहुत पीसफुल, ग्रीनरी है और खामोशी है, बहुत ज्यादा शोर नहीं है। आवाजें ज्यादातर चरिंद और परिंदों की आवाजें ही हैं, मुर्गाबियां हैं, तीतर है इन जंगलात में, मोर काफी मैंने देखे जो कि इस वजह से यहाँ मौजूद हैं कि लोग उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, मारते नहीं हैं, शिकार नहीं करते, तो वो भी खुशी से यहाँ रह रहे हैं। तो मेरा तारुफ कैसे हुआ? आज से कुछ 6 या 7 माह पहले राजा साहब से मेरा राब्ता हुआ। तो राजा साहब की खास बात वही है कि उनके अंदर एक एहसास है कि पाकिस्तान से बाहर रहकर वो अपने लोगों के लिए सोचते हैं। यहाँ जो उन्होंने किया वो तो मैंने आपको बताया। मीरपुर खास डेजर्ट, जो कि इन इलाकों से बहुत दूर है, हो सकता है राजा साहब कहें भी हमारे यहाँ इतने मसाइल हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए सोचता रहूं, वहां जाने की क्या जरूरत है। लेकिन उन्होंने मेरे जरिए से वहां भी लोगों की खिदमत के लिए डोनेशन दी, और अपने इलाके के लिए तो वो कर ही रहे हैं। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि पानी, रोड, रास्ते, मस्जिद, हर तरह जहां भी जरूरत पड़ती है महाराजा साहब अपनी खिदमत पेश करते हैं। तो यही खूबसूरती है कि अपनी मिट्टी, अपना वतन, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोग, अपने रिलेटिव, तो उनका ख्याल करते हैं आप पाकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद। यही इंसानियत है, यही मोहब्बत है। तो चलेंगे राजा साहब के साथ गांव की सैर के लिए। आ जाएं राजा साहब। अबर आलूद मौसम और अपने शहर मीरपुर खास से बहुत दूर, क्योंकि इनिशियली पाकिस्तान जिस खित्ते में है, यहाँ आमों की पैदावार के लिए मीरपुर खास और टंडोला यार मशहूर डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन यहाँ आज़ाद कश्मीर में, ज़िला मीरपुर में, यहाँ भी आम मौजूद हैं, और इस दरख्त पर देसी आम है और वो आम लगे हुए भी नजर आ। बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझसे किसी शख्स ने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि भाई मैं आज़ाद कश्मीर ज़िला मीरपुर से हूँ। तो मैंने कहा भाई, और उन्होंने मुझे कहा भी कि भाई ये एक चीज़ जो मुझे जिसने मुतासिर किया कि आप भी मीरपुर से हैं, हम भी मीरपुर से हैं। तो राजा साहब भी मीरपुर खास तहसील है और ज़िला है, और तहसील डडियाल है, और हम मीरपुर खास से हैं। तो मीरपुर नाम के शहर पाकिस्तान में और भी हैं, मीरपुर साकरो, मीरपुर माथेलो, मीरपुर बठोरो, मीरपुर माथेलो और मीरपुर खास, और एक मीरपुर आज़ाद कश्मीर। अच्छा, ये जो ज़मीनें हैं राय साहब, यहाँ पानी जैसे नहरी निज़ाम तो नहीं है, ये बारिश के पानी पर है? बारिश के निज़ाम। तो बारिशें यहाँ अक्सर होती रहती हैं? हो जाती है, तकरीबन हो जाती है। सही सही। भाई हमारे यहाँ तो होता है ना, जैसे मानसून में बारिश होती है। अभी तो सर ये पिछला महीना पूरा बारिश हुई है तकरीबन। अच्छा,
और कल से जो है ना ये हमारा सावन शुरू हो गया जी, और कल भी बारिश हुई है। आज मौसम देख लें आप। तो सर्दियों में भी होती है बारिश? सर्दी में बहुत बारिश। हाँ, असल में यहाँ पर पूरा साल महीने 1.5 महीने में बारिश होती रहती है। अभी जो है हमारा जो सीजन है ये देख रहे हैं, ये बाजरा है। अच्छा, ये बाजरा हो गया है? बाजरा अभी अपने काश्त किया हुआ है। सही। तो ये फरोख्त करते हैं या अपनी जरूरत के लिए? जरूरत के लिए। अच्छा, लोग से खाते हैं, इतना ज्यादा नहीं है कि इतना घर में जो है ना उनके दाने हो जाते हैं और बाकी जो उनका जो चारा वगैरह वो जानवर खा लेते हैं। जानवर खा लेते हैं। सही सही सही। कहीं भी जाने से पहले मैं भी ये चीज़ सोचता हूँ, और आप में से भी बहुत सारे लोग कि किसी नए इलाके में जा रहे हैं तो वहाँ सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। मुझसे बहुत सवाल पूछते हैं लोग, भाई थर आएँ तो क्या कोई ख़तरा तो नहीं है? तो मैंने कहता हूँ नहीं भाई, पाकिस्तान के सेफेस्ट तरीन इलाके हैं, यहाँ कोई ख़तरा नहीं है। तो यहाँ राजा साहब बता रहे हैं कि यहाँ भी कोई चोरी चकारी नहीं, कोई लूट मार नहीं, कुछ नहीं। इस गांव में कोई एक वाक़े के अलावा जो इत्तफाकिया हुआ और कोई यानी कि खतरे की बात नहीं है। नहीं, वो तो ऐसे आपस में हो जाता है कोई। सही सही। वरना तारीख में यानी कि ऐसा नहीं होता वो गन पॉइंट पर आए, भाई पिस्तौल रख के कहें मोबाइल फोन दे दो। ये सारे हमारे एक ही फैमिली है। जो गाड़ियाँ मोटरसाइकिल जो है वो बाहर अगर रोड पे कहीं खराबी हो जाती है हाँ, तो रास्ते में लोग जो है वो बड़ी आसानी से खड़े करके वापस आके सही करवा लें उसको। 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 4 दिन, बल्कि हफ्ता वो वहाँ पे खड़े करते। कोई बंदा जो है सारे एक दूसरे को जानते हैं ना। सही कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई किसी की खड़ी हो जाए, गाड़ी लेकर जाता है, उसकी हेल्प करता। रात को ट्रक फंस गया, जैसे ट्रैक्टर वाला गया, उसको खींच कर लाए हैं। सही सही सही। हम रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आते हैं इस रास्ते से। सही। कोई ऐसा तो किस्सा मुख्तसर ये है कि इस इलाके में अमन की सूरत हाल है, सिक्योरिटी के कोई खदशात नहीं है, पुरअमन लोग हैं और अच्छा लगता है। ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो कि हमारे में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं कि कोई आपसे रास्ता पूछे तो लोग कहते हैं हमें पता नहीं है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो आपको घर तक छोड़ के आएंगे कि भाई ये जगह, ये घर है उनका। तो ये मोहब्बत और ये इखलास जो है कम हो गया है, लेकिन है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। ये मस्जिद है जो हमारे वाले साहब ने बनवाई है। अच्छा, माशाल्लाह। सारा जब उनके रिटायर हुए उन्होंने सभी सही सही। तो आपके वाले साहब जो वही खान वो यूके में जॉब करते थे? जी, जब पेंशन हुई थी। सही सही। 30 साल की बात है। सही पुरानी इधर पशुओं की बनी थी, हमारे बाप दादा ने बनवाई थी पहले। अच्छा अच्छा। शहीद करके। सही सही। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो यूके से हैं? यूके से। अरे भाई कैसे हो? बात करें ना। अच्छे हो? नहीं, उर्दू में बात समझ आती है ना सारी? तो माशाल्लाह। नहीं, उर्दू इंग्लिश हमारी कमजोर है तो बाकी अपनी देसी जुबान में। अच्छा अच्छा। इसका एक्सीडेंट हुआ था, 2 टांगे थी, ये इलेक्ट्रिक का स्कूटर पता चलाते थे। 6 महीने अस्पताल में रहे। अच्छा अच्छा। फिर इधर आया, कहने लगा मैंने लेना स्कूटर पे, कल से शोरूम से लेकर आया। जुबान में बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे। अच्छा अच्छा। कैसे हो बेटा, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है ये एनवायरनमेंट नेचुरल वाला जो सारा? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ये तो सवाल आपसे नहीं पूछूंगा कि यूके सबसे बेस्ट है या ये है, लेकिन यहाँ आके अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, गुड, जबरदस्त। ये घूमने के शौकीन है, इसलिए पता ना। अच्छा, इधर में घूमो, बाहर ना जाओ, पता ना। सही सही। वो इसके बाकी क्या, मैं डरता हूँ, मैं ये अगर हो गया मुझे बोलेंगे आपने लेकर दिया है, हाँ, पता ना। नहीं, बस इसी इलाके में रहे। ये वही मैं कहता हूँ इधर। हाँ, इसी इलाके में रहे। तो नाम मैंने नहीं पूछा आपसे। राजा इब्राहिम राजा इब्राहिम खान। राजा इब्राहिम खान, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक फिल्मी सा सीन लग रहा है। शायद आपको भी देखकर कुछ इस तरह की चीजें याद आए कि यार ये तो फिल्मों में देखी थी हमने, लेकिन हम हकीकत में देख रहे हैं। कितना पीस है यहाँ पर, और जिस तरह वो गाय खेतों में चर रही है चारा, और उसके सामने मस्जिद, एक खूबसूरत मस्जिद जो है वो इस हरी भरी चरागाह के बिल्कुल सामने। हो सर, लेवल है, नीचे दरिया है। ये बिल्कुल दरिया के किनारे पर मस्जिद है, माशाल्लाह। ये आप देखें ना सर। ठीक है, राजा साहब फिर सही आए हैं। वो कह रहे हैं मैं शहरों में नहीं रहना चाहता, मैं वापस देहात में आना चाहता हूँ अपने। ये देखें, ये दरिया झेलम है। कैसा लग रहा है हुनैन? हैं? ऐसी हवा, ठंडी हवा आ रही है यार ये देखो ना यार, क्या सुकून, पूरा रिलैक्सेशन वाला माहौल है। दरियाए जहलम और उसका किनारा, और यहाँ मस्जिद। आज तो राजा साहब कह रहे हैं कि हम दरिया को जरा और ज्यादा क्लोजली वॉच करें,
नजदीक जाएं। सही सही सही। तो ठंडी ठंडी हवाओं ने हमारा इस्तकबाल किया है। बहुत पार नजर आई जैसे शायद मोर हमने देखे हैं रास्ते में ना, इधर भी। हाँ अच्छा अच्छा। शायद इधर आ जाएंगे। हो लेवल है भाई, हैं? खूबसूरती का नेचर, कुदरत, माशाल्लाह। ये जो पानी सर जा रहा है ना जी, आपने वो आगे रास्ते में पुल देखा छोटा? हाँ, वो पुल क्रॉस कर जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। पुल इसलिए बना था कि हमारा रास्ता बंद हो गया। अच्छा, ये पानी असल में वहां से आता है या यहाँ से जाता है उस तरफ? जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अच्छा, ऊपर जा रहा है। जी जी, सही सही सही। पानी इधर से आ रहा है ऊपर। अच्छा अच्छा। तो ये नीचे दरिया में जाने के लिए एक रास्ता है। अगर जैसे अगस्त में बता रहे हैं वो कि पानी ऊपर आ जाता है, वो सामने लेयर नजर आ रही होगी, वहां तक पानी आ जाता है। लेकिन अभी बारिशें चूंकि कम है तो पानी नीचे है, और यहाँ से ये फिर आगे मंगला डैम में शामिल होगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। तो मौलवी साहब जो है उनका घर भी साथ ही होगा मस्जिद में जिस तरह होता है? सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मस्जिद की देखभाल मौलवी साहब करते हैं, इमामत करते हैं, जुम्मे का खुतबा, 5 वक्त की नमाजें, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। अल्लाह ताला सलामत रखे। तो हम मौजूद हैं मस्जिद गुलजार हबीब थल्ला राजवाली खान, और ये एक जामे मस्जिद है। जुम्मे की नमाज माशाल्लाह यहाँ बाजमात होती है। अच्छा, इस मस्जिद के साथ राजा शबीर साहब की बहुत खूबसूरत याद वाबस्ता है। राजा शबीर साहब के जो वालिद थे वो जब रिटायर हुए तो उन्होंने अपना सारा पैसा इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के लिए, उससे पहले एक छोटी मस्जिद हुआ करती थी, उसे शहीद करके फिर उसकी जगह पर एक खूबसूरत सी मस्जिद की तामीर उन्होंने करवाई। ये 2007 में जो है ना ये बना था। तो ये खूबसूरत पुल काफ़ी रोमांटिसाइज किस्म का लग रहा है, ये सारा कुछ माहौल इर्द गिर्द का। और ये पुल कब बना है? तो ये पुल, वैसे तो हम उस रास्ते से आए, तो ये पुल क्यों ज़रूरी है इसके बारे में पूछते हैं। हाँ, ये पुल तकरीबन 2006 में जो है ना ये तमीर हुआ था, और तकरीबन जो है ना हमारे गांव के ज़्यादा लोग जो है इसमें शामिल थे, और इसमें जो है ना वो तमीर करवाने में मैंने बहुत टाइम दिया जहाँ पे। अच्छा, 2006 में जब मैं पेंशन आया हूँ, पेंशन आने के बाद हमारा पुल बना। रिटायरमेंट के बाद जो तो उससे पहले अगर पानी आ जाता था यहाँ दरियाए झेलम का, तो लोग कैसे जाते थे? उससे पहले सर ये था कि जो डैम जब अब रेज हुआ तो उसके बाद जो ना ये पानी आता जहाँ तक है, पहले पानी नीचे रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे रहता था। तो अभी जो है ना साहब जब डैम आता है तो ये हमारा रास्ता जो है ना वो ये बंद हो जाता है। सही सही, फिर ये पुल चलता है, इसमें गाड़ियाँ चल सकती हैं? गाड़ियों के लिए सही, रोड गाड़ी नहीं जाती है। अच्छा, कार वगैरह चली जाती है? कार वगैरह चली जाती है। सही सही, चल। तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। जब हम रावलपिंडी से निकले थे तो उस वक्त वहाँ हल्की बारिश हो रही थी, तो रास्ते में बारिश नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका है, ग्रीनरी तो थी ही थी, अबर आलूद मौसम और बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं, तो हर तरह से एक आइडियल किस्म का मौसम है। और कश्मीर का ही ये इलाका है, और कश्मीर के बारे में तो लोग कह गए हैं भाई जन्नत नसीर, कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो फिर कश्मीर है। तो ये घर के अंदर 3 जो हैं वो कबूर हैं, और ये राजा साहब के करीबी रिलेटिव थे। तो उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने बस ख्वाहिश थी कि घर के साथ ही रहें, तो हम फातह खानी करते रहेंगे यहाँ। तो घर के साथ ही उन्होंने, घर की 4 दीवारी के अंदर ही उन्होंने कब्रें भी बना ली, राजा इनायत खान और राजा वलायत खान। अमूमन गांव देहात का तस्वर जहन में आता है तो ये एग्रीकल्चर का तस्वर जहन में आता है, फसलें हैं, उनसे लोग अर्न करते हैं। लेकिन इस गांव में ज़्यादातर लोग बाहर हैं, और जो कुछ लोग यहाँ हैं वो कुछ जॉब्स करते हैं, बाकी पुलिस में हैं, डॉक्टर हैं। लेकिन चूंकि हर घर में से एक फर्द पाकिस्तान से बाहर है ही है, तो यकीनन माली सपोर्ट अच्छी हो जाती होगी फैमिलीज की। तो इस तरह से यहाँ रहन सहन होता है। तो बारिश तेज होने की तरफ जा रही है, बूंदाबांदी से बारिश में बदल रही है, और हम दोबारा राजा साहब के घर पहुंच चुके हैं। गांव की सैर करने के बाद वापस आ चुके हैं। तो राजा साहब ने माशाल्लाह से खाने का एक पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम यहाँ किया हुआ है। तो खाना खाने के बाद माशाल्लाह राजा साहब
इतना ज़्यादा एहतमाम हो गया है तो आपकी तकलीफ इतने दूर से आप आए, आप आए बहुत शुक्रिया, हमारे लिए ये कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो राजा साहब ने कुछ तारुफ करवाया अपने ख़ानदान का भी। तो इस गांव का नाम है राजवाली खान, ये आप देख रहे होंगे राजवाली खान। तो ये थल्ला राजवाली खान के नाम से गांव मशहूर है। जो राजवाली खान साहब थे ये परदादा थे राजा शबीर साहब के, और उसके बाद फिर पूरा ख़ानदान शजरा नसब उनका वो यहाँ मौजूद है। और ख़ान मोहम्मद ख़ान शबीर ख़ान आप हैं। हाँ, तो ख़ान मोहम्मद ख़ान साहब शबीर साहब के वालिद थे, और उसके बाद ये सिलसिला नीचे चला जा रहा है, बच्चे फिर उनके बच्चे, और इस वक्त जो है आलम खान जी जी और नादर खान। सही सही सही। तो ये पूरा शजरा नसब है जी, पूरा राजवली खान का जी। गांव की सैर करते हुए खाने का वक्त हुआ, और खाने के बाद ऊंचाई पर वाक़या गांव का जो कब्रिस्तान है वहां पहुंच चुके हैं। और यहीं राजा शबीर साहब के आबा व अजदाद, उनके रिश्तेदारों की जो इस दुनिया से जहाने पानी से कूच कर गए, उनकी कब्र हैं। ये मेरी वालदा की कब्र है। अच्छा, नज़ीर बेगम, ये मेरे भाई की चाची की, राजा रशीद खान मरहूम। तो ये सब आपके रिलेटिव ही हैं? ये हमारे फुफड़ा हैं। अच्छा, एक दूसरी जी हाजी साढ़े नाने में। राजा साहब की वालदा की डेथ इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन यहाँ लेकर आए और यहाँ दफनाया उन्हें अपने आबाई कब्रिस्तान में। दौलत बेगम, अच्छा अच्छा, दौलत बेगम सौजा राजा अली हैदर खान। ये हमारे राजा अली हैदर खान। तो ये जो भाई है उनके जो चाचा थे उनकी कब्र है। ये मामे नहीं आ रहे, ये हमारे जो मामू थे इधर से पीछे था, इधर हमारे जो वाले थे खान मोहम्मद खान। अच्छा, आपके वाले साहब की है खान मोहम्मद खान। तो 1900 ये 92 96 में इंतकाल हुआ। अच्छा, पीर हैदर अली शाह कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह। और इनकी तारीख जो बताई जा रही है गांव की तारीख से पुरानी है, और गांव भी तकरीबन 400-500 साल से आबाद है यहाँ। तो सोच सकते हैं कि फिर ये उससे कदीम है, तो शायद 600 शायद 700 साल पहले ये बुज़ुर्ग यहाँ आए हों। ओह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखें सर, दरियाए झेलम और उसके किनारे पर बसा गांव, खूबसूरत गांव। पीर हैदर अली शाह कलंदरी। कश्मीर में एक और आपका नाम राजा मोहम्मद आरिफ है, तो माशाल्लाह से शेर खानी करते हैं, शेर पढ़ते हैं। तो मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम है सैफुल मुलूक, बहुत मशहूर है। तो पता चला है कि ये बहुत अच्छा तरन्नुम में पढ़ते हैं, तो सर हो जाए कुछ। अव्वली हमद ते जो मालक हर हर दा उस दा नाम जतारन वाला ते हर मैदान नी हरदा वो दर मुर्शद दा खाना काबा ते हज जरूरी करिए तकवा रख महबूबा वाला ते चल दीवारा मलिए वो वली अल्लाह दे मरदे नाई ते कर दे
करदा पोशी की होया जे दुनिया तू ते टुर गए नाली खामोशी ले हो यार हवाले रब दे ते मेले नी 4 दिनां दे उस दिन ईद मुबारक सी ते जिस दिन फिर मिलांगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो सैयद हैदर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से तो गांव का मंजर ज़्यादा वाज़े नज़र जो है वो आपके सामने है। तो राजा साहब ने आज से कई बरस पहले जो पानी 25 साल पहले पानी की कमी की वजह से ऊपर एक टैंक बनाया था चश्मे का पानी, और वहाँ से गांव के हर घर में वो सप्लाई होता था। 40-50 लाख गवर्नमेंट सबने मिलके, अच्छा गवर्नमेंट का भी था उसमें, आपका भी हिस्सा था? वर्ल्ड बैंक ने दिया, प्रोग्राम था वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक को आप लेकर आए यहाँ? इधर ले आए, उनको इनवाइट किया। अच्छा। उनको ये तकलीफ दिखाई हमारी ये। अच्छा। उन्होंने फिर मदद की पूरी, ये पाइपलाइन, एक नीचे पंप सिस्टम, अच्छा, ट्रांसफार्मर, जो लाइन सिस्टम सारा सही, अखराजात बढ़, नीचे कमरा बना जिसमें पंप रूम था, इस पे आया। ये वाइद हमारा 25 साल चला सिस्टम माशाल्लाह। बाकी के नहीं कामयाब, ऐसा अभी भी काम दाएं में अपनी जगह सब कुछ मौजूद है। सही 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 सही। सिर्फ घर घर बोरिंग होगी। तो ये बताने का मकसद ये था कि ऐसा नहीं है कि सब लोग पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद अपने पीछे लोगों को भूल जाते हैं। राजा साहब उसकी मिसाल हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया, गांव भी दिखाया, बाकी भी जो सारा सिलसिला हुआ वो आपने देखा। तो बहुत खूबसूरत गांव, बहुत खूबसूरत इंसान राजा साहब, और यहाँ के रहने वाले जो और लोग हमें मिले, बहुत अच्छा लगा। यकीनन ये वीडियो देखकर आपको भी अच्छा लगा होगा। ये एक मोटिवेशन भी है कि आप अगर पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप साहब इस्तात हैं, तो अपने पीछे जो लोग हैं उन्हें मत भूलें, जितना आप कर सकते हैं उनके लिए करें। तो राजा साहब उसकी ज़िंदा मिसाल हैं कि अपने गाँव के लिए उन्होंने खिदमत की है। तो बहुत शुक्रिया राजा साहब कि आपने इतना वक्त दिया हमें। अब आपसे इजाज़त लेंगे, वक्त हमारे पास भी कुछ कम है, कदरे आगे जाना है। तो आपकी मोहब्बत का, इतने दूर से आप आए, हाँ, आपके खुलूस का बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो मोहतरम ये भाई भी, क्या नाम है? शाहजेब। अंकल आपका नाम? आबाद खान। आबाद खान, बहुत शुक्रिया। मामू के बेटे हैं और ये उनके बेटे हैं आगे, तो बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। इंशाल्लाह तो यार जिंदा सोबत बाकी फिर कभी मुलाकात होगी, फिर और ज़्यादा डिटेल से दरियाए झेलम पर भी जाएंगे और मछली का शिकार, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट मुलाकात के लिए उठा रखते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। गांव राजवली खान, थल्ला राजवली खान से आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।